चलिए, we'll start. Namah Shivaya to all of you. Shivmay with Shiva, Shivai with Shiva is all what the program is all about. This is my first live program. First and foremost, I would like to say, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पहले से ही सॉरी. And whatever you feel like और आपकी जो भी comments है, please write in the comment box so that I can read them afterwards. Good, bad, जो भी feedback है, please leave there. And I'll reply to each and everyone personally. That is my promise to all of you, those who give me a comment or a feedback. And how I can improve on it, even that. आप उस पर ज़रूर लिखिएगा. अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं. शिव जी, शिवाय, शिव. Why do we worship शिव in the month of सावना? कैसे रिलेटेड है? क्योंकि बहुत सारी रील्स मैंने डाली हैं, उन सब में मैंने यही बोला है कि why do we worship? क्या रिलेशन है? तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. What is the relation between शिवा and सावना? चलिए हम वही बताते हैं आपको. 4-5 लघु कथाएं हैं which is connected to them. जो सबसे पहली मान्यता है वो ये है कि this is the month in which सती अपना बहुत कुछ त्याग के, अपना शरीर त्याग के, उन्होंने पुनः पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया था. और क्योंकि वो शिवजी से ही विवाह करना चाहते थे तो पूरा मंथ उन्होंने और बहुत लंबी अवधि तक उन्होंने जब तप किया तो जिस मंथ में उनको ये प्रदान हुआ था क्या कहते हैं, शिवजी ने उनको ये दे दिया, क्या कहते हैं आप, कि यू विल बी माई वाइफ. उस मंथ को हम सावन कहते हैं और उस ही मंथ को हम सावन के नाम से जानते हैं. तो वो वही मंथ था जिसमें उनको ये वरदान दे दिया गया था शिव जी द्वारा कि ठीक है, यू विल बी माई बेटर हाफ. एक कथा ये है. दूसरी कथा ये है, देयर वॉज अ यंग बॉय जिसका नाम मार्कंडे था और वो अब बहुत अल्प आयु लेके पैदा हुआ था. इट वॉज रिटन कि ही लिव ओनली 15 years. बट उनके माता पिता ने उन्हें कहा कि अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम शिव की शरण में जाओ. और उस बालक ने गहन तप किया, बहुत तप किया और उसके बाद उसको शिवजी ने दर्शन दिए. और जब उसको ये बोला गया कि आपको मैं ये वरदान देता हूँ कि आप जीवित रहेंगे, बट उसके साथ ही उन्होंने उसे महामृत्युंजय का जाप वाला मंत्र भी दिया. तो जब यम उनको लेने आए तो उन्होंने शिवलिंग को ज़ोर से जकड़ लिया. मार्कंडेय जी ने शिवलिंग को ज़ोर से जकड़ लिया. बट यम ने उनको जैसे ही खींचा तो शिव जी खुद प्रकट होके उन्होंने यम का संहार किया और वो बालक काफ़ी समय तक जीवित रहा. बाद में देवताओं ने बोल के शिव जी से प्रार्थना करके, पूजन करके उन्हें वापस यम को लाइफ प्रदान करवाई. दिस इज अ सेकेंड. नाउ द थर्ड वन इज रिलेटेड टू द समुद्र मंथन. देवता जब दुर्वासा ऋषि ने उनको शाप दिया, दे लॉस्ट एवरीथिंग, देयर रिचेस, देयर किंगडम्स टू द असुर्स. और जब उनकी लड़ाई हुई या युद्ध हुआ तो उसमें वो सब हार गए. तो सब बहुत दुखी होके दे वेंट टू लॉर्ड शिवा कि अब हम क्या करें, हम लोग सब तो हार चुके हैं. उन्होंने कहा कुछ मत करो, हैव अलायंस. सी, अलायंस का टाइम तब भी था और अब भी है. सो जोक्स अपार्ट, उन्होंने कहा असुरों के साथ अलायंस करिए एंड समुद्र मंथन करो, उसमें से बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को, गो अराउंड. उन लोगों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, उसमें से बहुत कुछ निकला. बट उसमें जो जेम्स निकले उसमें एक पॉइजन भी निकला जिसे हम हलाहल बोलते हैं. और अगर उस हलाहल का कहीं भी एक कतरा भी सृष्टि पे कहीं गिरता तो सृष्टि का नाश हो जाता.
इसलिए अब फिर शरण में जाया गया भोले भंडारी के, शंकर जी के, कि अब आप बताइए अब क्या हल करें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको मैं धारण करूँगा। तो उन्होंने वो हलाहल का पूरा प्याला लेके पी लिया। और जब वो उसे पी रहे थे तो पार्वती जी ने अपना हाथ उनके नेक पे रखा, जिससे कि वो नेक से नीचे ना जाए और उसका असर ना हो। तो शी केप्ट हर हैंड ओवर हियर, एंड अगर हम उनकी मूर्ति भी देखते हैं तो यहाँ तक उनका गला नीला है। दैट इज़ वाई वी कॉल हिम नीलकंठ। उस हलाहल का जो प्रभाव था, द इफ़ेक्ट वॉज सो स्ट्रॉन्ग, और वो इतना ज़्यादा था कि वो बिल्कुल हीट अप हो गए, एंड ही वॉज फीलिंग द हीट ऑफ दैट पॉइजन। अब उस हीट को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पे जल डालना शुरू किया, एंड सबसे बोला गया कि आप इन पे जल डालिए। सो दैट इज़ वन रीज़न कि हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। दैट इज़ गेटिंग रिलेटेड ओवर हियर कि हम शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं। तो क्योंकि उनको वो पॉइजन इतना स्ट्रॉन्ग था, उससे इतनी हीट जनरेट हो रही थी, तो ही वांटेड दैट टू सबसाइड, इसलिए उनके ऊपर जल चढ़ाया गया। एंड नाउ लेट अस रिलेट इट टू रेनी सीजन, सावन रेनी सीजन, और इसको हम कैसे रिलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। एंड लॉर्ड इंद्रा, द गॉड ऑफ रेन, he broke and he bestowed all the rain and shower he could with thunder, so that किस लिए, जिससे कि जिस प्रभु ने, शंकर जी ने अगर वो हलाहल पिया है तो उनको उस चीज़ की शांति मिले, उनको उस चीज़ की वो हीट ना लगे। इसलिए सावन में बारिश ज़रूर होती है, एंड वी हैव द रेनी सीजन एंड द मानसून्स। So see how beautifully the geography, the mythology and everything is related. हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये पता नहीं ऐसे ही बोल देते हैं, but it is not like that. There is a relation between everything. If we read our Puranas, if you read your scriptures, you'll come to know कि कितनी चीज़ें कैसे interconnected हैं और हम क्यों करते हैं, आपको उन चीज़ों का पता चलेगा। Then these are the three major reasons why we do puja of Lord Shiva in Sawan। और ऐसा माना जाता है क्योंकि पार्वती जी ने इस महीने में तप कर, इस महीने में वो वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए सावन के सोमवार रखती हैं कुंवारी कन्याएं, सो दैट दे गेट अ गुड हस्बैंड, एंड उन पर जल चढ़ाते हैं। तो ये उसका रीज़न है। तो हमारे पास सब रीजंस हैं, वी हैव रीजनिंग फॉर व्हाई डू वी वर्शिप लॉर्ड शिवा। और ये भी माना जाता है कि आप जो भी मांगेंगे भगवान से इस मंथ में वो पूरा होगा, बिकॉज द होल कॉस्मोस इज शिवमय, इट इज़ echoing with that verse, because just before the month of Sawan starts, we have Dhyani Ekadashi, जिसमें कि मानते हैं कि लॉर्ड विष्णु ही गोज टू स्लीप इन हिज योग निद्रा, उसमें वो सो जाते हैं और सारी सृष्टि का संचालन उस टाइम फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स इज गिवन टू लॉर्ड शिवा कि लीजिए अब आपके हाथ में है, आप चलाइए। तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो आई हैव स्टेटेड ऑल द 4-5 रीजंस हाउ वी हैव रिलेटेड, व्हाट इज द रिलेशन। Now, when we do the worship of Lord Shiva, how many of you know कि Lord जो शिवलिंग हैं उनके प्रकार कितने शिवलिंग होते हैं? Is there anyone who knows it? I'll read it later if someone writes, क्योंकि 2 तो मैंने बता दिए हैं, पर वो कौन से होते हैं वो भी बता दिए हैं, पर उनमें क्या फ़र्क है और उनकी पूजा कैसे की जाती है। मेरा इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप जब सावन में
शिव की पूजा करें, शिव की आराधना करें तो वो सही तरीके से करें। वैसे तो हमें जब भी हम शिव की पूजा करेंगे, आप उनका नाम भी ले लेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हम उन्हें ऐसे ही नहीं बोलते भोला भंडारी। ही विल गिव यू वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट इवन इफ यू टेक हिज नेम, ही विल, ही इज दैट। सो आई विल टेल यू द डिफरेंस। 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं और 2 प्रकार के शिवलिंग पाए जाते हैं जो हम देखते हैं मंदिरों में, ज्योतिर्लिंगों में और हर जगह। वन इज द शिवलिंग, मैं आपको बताती हूँ। लाइक दिस इज द ग्राउंड, ज़मीन है, और इसके ऊपर यू हैव दिस, जस्ट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे जो शिवलिंग है, इसको हम बोलते हैं शक्ति पार्वती शिवलिंग। क्या बोलते हैं? शक्ति पार्वती शिवलिंग। शक्ति पार्वती शिवलिंग इज द वन विच इज डायरेक्ट ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन के साथ लगा हुआ है। उसकी आप जब भी पूजा करेंगे तब आप बैठ के करेंगे। कैसे करेंगे? बैठ के। हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सारे इसी तरह के हैं। ओनली वन ज्योतिर्लिंग जो कि नागेश्वर में है वो डिफरेंट है, बाकी सारे यही हैं। वो कौन सा है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ और उसमें डिफरेंस भी बताती हूँ। तो जब आप शक्ति शिवलिंग की पूजा करेंगे बैठ के करेंगे। हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं तो क्योंकि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे आप ममेश्वर देख लीजिए, बद्रीनाथ देख लीजिए, ओमकारेश्वर देख लीजिए, कहीं भी आप जाइए तो वो शक्ति शिवलिंग है। टू द ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर, वही। इट इज़ लाइक दैट ओनली। उसके बाद आपका जो दूसरा शिवलिंग है दैट इज़ विष्णु शिवलिंग। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, ऊपर उठा हुआ, नीचे 2 ऐसे डमरू सॉर्ट ऑफ थिंग होते हैं और ऊपर देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के ऊपर यू हैव दैट शिवलिंग। उसको हम बोलते हैं विष्णु शिवलिंग। ऐसा माना जाता है जो नीचे वाला डमरू शेप है या जो नीचे डमरू है दैट इज़ द हैंड या वो हस्त हैं विष्णु भगवान के, और जो ऊपर ऐसे है जिसके ऊपर ऐसे प्लेटफॉर्म है वो ब्रह्मा जी के हैं। तो ब्रह्मा एंड विष्णु के हस्त कमलों पे जो शिवलिंग है उसको हम विष्णु शिवलिंग बोलते हैं। इसे हरीश्वर शिवलिंग भी बोलते हैं। इसकी आप जब भी पूजा करेंगे तब आप खड़े होकर करेंगे, बैठ कर नहीं करते। आप जब इस पे जल चढ़ाएंगे तो खड़े होकर चढ़ाएंगे, बैठ के नहीं चढ़ाया जाता। जो शक्ति शिवलिंग है, जैसे कि सारे शिवलिंग जितने भी हैं हमारे धामों में, जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो शक्ति शिवलिंग हैं। ये मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। वो चाहे कितने भी ऊंचे हों, कितनी भी भीड़ हो, आप कोशिश यही करिए कि उस पर बैठ के ही जल चढ़ाएं, या ऐसे समय जाइए जब आप बैठ के जल चढ़ा पाएँ। बहुत ऊंचा है, सोमनाथ का शिवलिंग बहुत ऊंचा है, उतने ऊपर तक बैठ के आप जलधारा चढ़ा ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक मानती हूँ मैं इस चीज़ को। मगर अगर आप नीचे बैठ के थोड़ा सा भी अंश आप जल का चढ़ा देते हैं, कहीं भी वो टच कर जाएगा तो वो आपको उसका जो इफ़ेक्ट है, जो उसका पुण्य है वो ज़्यादा मिलेगा एज़ पर कंपेयर टू अगर आप उसे खड़े होकर चढ़ाएंगे शक्ति शिवलिंग। इसी तरह विष्णु शिवलिंग पे खड़े होकर ही आपको जल चढ़ाना है, बैठ के नहीं ना। जब आप जल चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं? व्हाट इज़ द डायरेक्शन? आपके फेस की डायरेक्शन क्या होती है? इफ़ यू हैव एवर नोटेड, जब आप जल चढ़ाते हैं तो जो जलधारा है, जहाँ से जल निकल रहा है, आप जल चढ़ा रहे हैं और जल निकल रहा है, व्हाट इज़ दैट? वो हमेशा उत्तर की तरफ होती है। हम घर में पूजा करते हैं या पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी ये करना है, वो करना है, पूजा अर्चना करनी है, हवन करना है, तो पंडित जी बोलेंगे चलिए पूरब की तरफ मुँह करिए, पर ये करिए, वो करिए, ईस्ट की तरफ फेस करो, वेस्ट की तरफ। पर यहाँ हम उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं। क्यों? आई विल टेल यू अ वेरी नाइस रीज़न। व्हेन
शंकर जी वॉज गोइंग फॉर हिज वेडिंग, तो पूरी बारात जा रही थी और वो उस बारात में नंदी के ऊपर उल्टे होके बैठ गए। तो अब सबने बोला, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से बोला कि क्या ये कैसे बैठे हैं भाई, इनको मना करो, इनको को सीधे होके बैठे, क्या ये उल्टे होके बैठे हैं। वो कहते कि ठीक है, मेरे ना माँ है ना बाप है, तो मेरी बारात कौन देखेगा, तो मैं उल्टा होके बैठूंगा। तो वो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे और आगे उनकी बारात चलती रही। सो नंदी का मुंह उत्तर की तरफ था और उनका मुंह पीछे दक्षिण की तरफ। तो जब भी हम जल चढ़ाएं, हम अगर अपना मुंह दक्षिण की तरफ करके जल चढ़ाएंगे तो उसका प्रभाव 100 टाइम्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द इफ़ेक्ट व्हाट वी डू किसी भी अदर डायरेक्शन से। सो आप अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके जल चढ़ाएंगे और उत्तर से वो जलधारा बहेगी तो उसका आपको इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। सो ये तो कुछ रीजंस मैंने बताए। नाउ as this is my first live session, I don't want to extend it more than 20-25 minutes. So please leave a comment if you want it twice a week or once a week. I'll be doing it in the month of Sawan. That's why I started 1 week ahead so that कुछ तथ्य आपको प्रभु के बारे में, शंकर जी के बारे में मैं बता सकूँ। सेकेंडली, एक और चीज़, हम जब पूजा करते हैं तो क्या आपको पता है कि क्या क्या चढ़ता है और कौन कौन से दिन क्या चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है? डू यू नो? हम बस दूध चढ़ाते हैं, किस किस चीज़ का अभिषेक होता है प्रभु पे, क्या आप जानते हैं? दूध, दही, घी, शक्कर, गन्ने का रस, इन सब का अभिषेक होता है और इन सब का अभिषेक अलग तरह की मान्यता रखता है और अलग तरह के आपको रिजल्ट्स देता है। इट इज़ नॉट दैट कि अगर आप एक चीज़ चढ़ा रहे हैं तो उसका ये यूज़फुलनेस है या ये पॉजिटिविटी मिलेगी, या नहीं चढ़ा रहे तो इससे ये पॉजिटिविटी मिलेगी। नो, व्हाटएवर, जिस चीज़ को भी आप अर्पण कर रहे हैं उस चीज़ का अलग मान्यता है, उस चीज़ की अलग रिजल्ट्स है। उसके बारे में मैं आपको अगले वाले एपिसोड में बताऊंगी। देन संडे को अगर आप जल चढ़ा रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, मंडे को चढ़ा रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, वेडनेसडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को, एवरी डे हैज़ अ डिफरेंट इफ़ेक्ट। क्योंकि हम ये मानते हैं कि चलिए सोमवार को जल चढ़ा दिया बहुत है, ऐसा नहीं है। सोमवार को जल चढ़ा देना काफ़ी नहीं है। अगर आप रोज़ जल चढ़ा रहे हैं तो रोज़ जल चढ़ाने का अलग मान्यता है, अलग उसका उसकी पॉजिटिविटी है और अलग आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। वन मोर थिंग, हम क्योंकि इतने बिजी हैं, वी जस्ट गो टू द टेम्पल, हम जाते हैं मंदिर, वहाँ पे वहीं से बाल्टी पड़ी होती है या वहीं पे नल होता है, वहाँ से हमने पानी लिया, वहीं पे एक छोटा सा कलश भी रखा होता है, हमने उसी गड़वी को उठाया, उसी से वहीं से पानी लिया और वहीं से, उसको मैं जल चढ़ाना नहीं कहती या मानती, उसको कहते हैं आपने उसको डोल दिया, ठा कर दिया, चलो काम मुकाया जिसे बोलते हैं। यू जस्ट एंडेड अप डूइंग वन वर्क। जल ऐसे नहीं चढ़ाया जाता, उसकी विधि भी मैं आपको बताऊंगी, पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी। जब भी आप जल चढ़ाएं, घर से पानी लेकर जाएं, घर से अपनी वो छोटा जो कलश या छोटी गड़वी या जिस भी लोटे में आप पानी लेते हैं उसमें वो उस जगह से पानी लेकर जाएं जहाँ से आप खुद पानी पीते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर से अपने घर का बर्तन यानी वो लोटा और वो पानी लेकर अपने घर से जाते हैं तो आपके घर जितने भी पितृ दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं और अगर कोई वास्तु दोष होते हैं तो वो समाप्त होते हैं।
इतनी महत्वता है आपके घर से पानी लेके जाने की। पानी कैसे चढ़ाया जाता है, जल कैसे चढ़ाया जाता है, जो शिवलिंग है वो किस पे रेस्ट कर रहा है। इज इट जस्ट लाइक दिस कि हमने विष्णु शिवलिंग देख लिया तो वो क्या है, अगर जिस पे शिवलिंग है वो छोटा सा, वो व्हाट इज इट। शिवलिंग के साथ उनका, शिव जी के साथ पूरा परिवार है, उनकी बेटियां हैं। बेटियां, जी हाँ बिल्कुल, उनकी बेटियां हैं, उनके साथ हैं। वो सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ जो कि शक्ति शिवलिंग और विष्णु शिवलिंग के से कनेक्टेड है। जो जलधारी, नाउ व्हाट इज जलधारी? जलधारी इज द घड़ा विच इज अबव द शिवलिंग। अगर हम शक्ति शिवलिंग देखते हैं या रखते हैं या हो अगर वो कहीं, तो उस पे जो जलधारी होती है उसको आप 5-10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा लगा के, इट इज़ अ मस्ट, जलधारी ज़रूरी है होना, आप उसको छोड़ सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। छोड़ सकते हैं का मतलब उसको आप हटा सकते हैं। बट अगर वो विष्णु शिवलिंग है तो एटलीस्ट 5 to 8 hours दैट वाटर हैज़ टू कीप रनिंग। उस जलधारी को 5 या 8 घंटे चलना ज़रूरी है, ऐसा माना जाता है। चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक टिप बता देती हूँ। दिस इज़ फॉर पीपल हु आर हैविंग कोर्ट केसेस, एनी रिलेशनशिप इश्यूज, एंड घर में कलेश है, घर में कलह है, तो एक काम करिए, शहद और केसर, चंदन, शहद और चंदन लेकर उसे मिक्स करिए, और जो शिवलिंग में बीच में जगह होती है, अब उसे क्या बोलते हैं, कैसे, वो सब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग थिंग, सो आई डोंट वांट टू इंक्रीज दैट टाइम एंड कीप यू ऑल बाउंड ओवर हियर। बीइंग अ संडे, सबको बहुत कुछ करना होगा। जो लोग यहाँ पे हैं उनको उन्हें भी कुछ ना कुछ करना ही होगा, और आई थिंक 20-25 मिनट्स आर ऑलमोस्ट डन विद इट, सो आई डोंट वांट टू कीप यू वेटिंग। आप उस पर भगवान का नाम लेके कौन सा मंत्र बोलना है वो मैं आपको अगले उसमें बताऊंगी। अभी आप जो अपना शिव मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, उसे बोल के उसका लेप करिए इन द सेंटर पार्ट ऑफ इट एंड कीप डूइंग इट। आपको उसमें फ़ायदा होगा, यू विल सी चेंज इन इट, दैट इज़ फ्रॉम द पुराणास, सो प्लीज़ डू इट। एंड माई स्पेशल थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो यहाँ आए हैं, दोज हु हैव स्पेयर्ड देयर टाइम एंड हैव बीन हियर टू लिसन टू मी, एंड प्लीज़ लेट मी नो if you want the live session twice a week, I'll conduct it twice. If you want it once, वो तो if you'll want, if you'll not want, I'll conduct it once. सावन के महीने में तो मैं उसे once करूँगी, but if you want it more, it can be done as per your needs and your request and requirements. I'll do it. My special thanks to people from whom I've learned, जिनसे मैंने सीखा है. Yes, my family, yes, my friends, जिन्होंने बूस्ट किया है कि do it. And last but not the least, I'll name my technical advisors, Shobham and Harshad. उन दोनों के बिना तो मैं कर ही नहीं पाती, because I was like कैसे होएगा, and at the last minute it was like कि YouTube पे तो request डालनी पड़ेगी, it won't be possible. So now what? Now let's do it on Insta. So I have been blessed to have both with me so that I can conduct that session. So thank you and Namah Shivaya. See you as per you want me to be there. जब आप कहेंगे मैं ज़रूर आऊँगी, शीघ्र अति शीघ्र। नमः शिवाय।